कैसे वो दर्द से भरा हुआ कराहते शरीर को लेकर वो सिर्फ अपने दोनों हाथ और पाँव में कीले ठुकाकर वो समस्त पृथ्वी की पाप के भार को अपने ऊपर उठाकर पृथ्वी के आधार में लटका हुआ था। हालेलुया। और उसी प्रकार से यदि और हम अपने नज़दीक या अपने दिनों या अपने समयों के लोगों को देखें तो हमारे युग का भविष्यवक्ता विलियम मरियन ब्रनहम के दिनों पर वह गवाही को बताते कि जब अफ्रीका में था तो मुश्किल से 20 या 15 या 30 मिनट के संदेश में लोग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आकर कड़ी धूप में खड़े या वो भाई ब्रनहम के संदेश के आने की इंतज़ार कर रहे थे। कोई छाया नहीं, कोई हवा नहीं, कोई बैठने की स्थान नहीं, तपतपाती धूप, तो भी वचन के लिए भूखे और प्यासे थे। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु में धन्य हैं कि बस थोड़ी सी मैं बैठे देख रहा था, मात्र 43 डिग्री इस समय हमारे इस समय जो बैठे हम उसकी तापमान की अनुभूति कर रहे हैं। तो भी कितनी बार हमारे जीवन, हमारा तन, हमारा मन बड़ी व्याकुलताओं में आ जाता है। लेकिन जब हम वचनों को देखते हैं और जब हम नैविक संदेश को देखते हैं तब हमें बल और हमें हिम्मत और ढाढ़स मिलती है। हालेलुया। यशायाह में आया है और ऐसे भी समय आएंगी कि 7 दिन की जो गर्मी है 1 दिन में होगी। अब जरा सोच कर देखिए, इतनी कड़ाके धूप जो 7 दिन के बराबर होगी, मतलब यदि अभी 43 डिग्री है तो 43 सत्ते आप जोड़ लीजिए, लगभग 2.5, 3, 6, 700 डिग्री पार हो जाएगी। उस गर्मी में व्यक्ति पिघलना आरंभ हो जाएगा, इतनी तेज गर्मी बढ़ जाएगी। हालेलुया। इसलिए भाई बहन, बाइबल कहती है आत्मा भी कह रही आ, दुल्हन भी कह रही आ। सुनने वाले यदि कहने लगे हे प्रभु बस आ जा, तो प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। और हम धन्य प्राप्त कि उसकी उपस्थिति में थोड़े समय में हम उसकी उपस्थिति में दुख को पाने पाते हैं। जैसे हम गीत में भी गा रहे थे कि तेरी आत्मा की शक्ति मुझे बने रहे। जब जब हम निर्बल होते हैं, जब जब कमज़ोर होते हैं, जब जब हमें कठिनाई होती है, तब तब उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हमें मांगना चाहिए। क्योंकि उसके वचन में आया है कि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलताओं पर सिद्ध हुआ है। और फिर हम आगे और गाए थे हे प्रभु तेरी पवित्रता मुझे बना रहे। प्रत्येक कलीसिया के व्यक्तियों को, भाई और बहन, हम हर एक व्यक्तियों को जब जब गर्मी आती है या हर किसी पर समस्या या दुख आती है और उसकी पवित्रता को हमें मांगना होता है। आप शहर में जाकर देखिए, बाहर निकल कर देखिए, जितने गर्मी उतने लोगों के जो कपड़े और वस्त्र छोटे होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? पवित्रता खत्म। क्या आप सुन पा रहे हैं? और आप यदि नर्क की बातें करें या नर्क की आप विचार करें तो नर्क में पूरी अभद्रता है। क्यों? क्योंकि नर्क में आग ही आग है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन हम धन्य हैं कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कब? जब इस भीषण गर्मी, उमस या तपन के बीच में जब पवित्र आत्मा आता है तब वो हमें शक्ति और सामर्थ्य और पवित्रता को प्रदान करता है। हालेलुया। इसलिए उसके वचन पर आए उसके करीब आने वाले गंभीरता और सावधान से आए। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु आनंदित और हम मगन हुए कि थोड़ा सा अनुभव जो प्रभु ने हमारे लिए लिया हम उसके थोड़ा सा अनुभव करने पाते हैं। क्योंकि जैसे भैया ने कहा, प्रभु में किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं है। वो यहाँ तक कि हमारे एक एक आंसुओं को अपने कुप्पी में धोकर स्वर्ग में रखता है। हालेलुया। हम जो कुछ भी प्रभु के दुख उठाते हैं उसकी प्रतिफल हमारे पास वापस आता है। शर्त यह है कि हम अंत तक दुख उठा पाते हैं नहीं। शर्त यह है कि हम अंत तक धीरज धर पाते हैं नहीं। शर्त है कि हम जब तक प्रभु की उपस्थिति में रहते तब तक हम उसकी पवित्रता, उसकी भाई भक्ति, उसकी गंभीरता को बनाए रख पाते हैं नहीं। हालेलुया। इसलिए भाई बहन, आप अपने स्थान में जो खड़ा होना चाहते हैं प्रभु के वचन के आधार पर आप खड़े हो जाए और एक भाग हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 11 पद। इसे मैं पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 11 पद। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सूर्य द्वारा हम सबको आशीषित करें। सभी अपने स्थानों में बैठ जाए। हालेलुया। ठीक है भाई बहन, हम इसके हेडिंग पर देखते हैं और विषय ले लेते हैं
कामों के द्वारा विश्वास। हालेलुया। और इसकी हेडिंग में दिया है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। प्रभु कहता है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे इस समय मेरा मन व्याकुल है। और वो कहता है परमेश्वर पर विश्वास करते हो, ठीक करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता घर में रहने के बहुत सारे स्थान है। यहाँ तो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, चिंता है, निराशा है, समस्याएं, गर्मी है, हर वो दुख तकलीफ है, लेकिन वहाँ आनंद ही आनंद है। हालेलुया। और इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारी जगह तय कर जाता हूँ ताकि जहाँ मैं रहूँगा तुम भी रहो। और बहुत सारे बातें करता है तो भी लोगों पर विश्वास यीशु मसीह पर नहीं कर पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, या यीशु मसीह पापों को, जगत का पापों को उठा ले जाने के लिए आया है, या यीशु मसीह जीवन दाता है, या यीशु मसीह पिता की ओर से आया है, या यीशु में पिता है और पिता में यीशु है, या अर्थात यीशु और परमेश्वर एक है। लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। तब रहा नहीं गया, तब एक मनुष्य आता है और कहता है, फिलिप्पुस नामक, कहता है हे प्रभु बस आपके सब बातों पर विश्वास कर लेंगे, बस इतना है कि हमें पिता को बस दिखा दे। हालेलुया। तब प्रभु कहता है हे फिलिप्पुस तू इतने दिन से मेरे साथ रहता है, लेकिन मैं फिर भी तुझसे चिताता हूँ, कहता हूँ जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखे प्रिय बहन, जब तक जिस प्रकार प्रकाशित 3 में आया है कि जब तक वो आंखों में सुरमा ना हो, सुरमा पवित्र आत्मा है, जब तक पवित्र आत्मा ना हो तब तक एक मनुष्य देखेगा जरूर लेकिन बुझेगा नहीं, सुनेगा जरूर लेकिन समझेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए नबी कह रहे हैं देखने का मतलब होता है समझना। यीशु मसीह के लोग देख रहे थे, उसके कामों को देख रहे थे, वो समझ नहीं पाए थे कि पिता में है, इसलिए पिता के काम को कर पा रहा है। हालेलुया। और तब वो बहुत सारे हम जानते हैं, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मरे हुओं को जिलाया। वो हर वो आश्चर्य कर्म को किया जो परमेश्वर में होकर या परमेश्वर कर सकता है, उस मनुष्य में होकर परमेश्वर ने कर दिखाया। हालेलुया। तो भी प्रिय बहन लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही उनको परमेश्वरत्व को देखने के लिए अंधा कर दिया था। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर ही यीशु मसीह की परमेश्वरत्व को देखने के लिए लोगों को अंधा कर दिया था। इसलिए आज भी हम देखते हैं, यूहन्ना इसी 9 अध्याय को पढ़ेंगे तो एक शारीरिक अंधापन होता है और दूसरा आत्मिक अंधापन। एक मनुष्य जब आत्मिक अंधापन हो जाता है तो देखते हुए भी नहीं देख पाता। फिर से नबी की बात को याद रखे, देखना का मतलब समझना। जब तक एक मनुष्य पवित्र आत्मा न हो वो कदापि देखकर समझ नहीं सकता कि प्रभु काम है या मनुष्य काम है, इसमें होकर परमेश्वर काम कर रहा है या मनुष्य अपने द्वारा बातें कर रहा है। हालेलुया। एक हम घटना को देखते हैं सामरी नगर पर, जब सामरी स्त्री जब यहूदियों को जाकर बताता है, वो अपने आंखों से जाकर परमेश्वर की बातों को सुनता है, विश्वास करता है। देखिए उन्होंने सुना था। क्या आप सुन पा रहे हैं? यहूदी यीशु मसीह की बात को जाकर सुना था, तब उस स्त्री को कहता है स्त्री अब हम तेरी बात कहने पर नहीं, हमने आप ही उनको देखकर विश्वास कर लिया है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तब जब लोगों को विश्वास नहीं हुआ तब वो कहता है कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और यदि इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है तो मेरे काम ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। एक मनुष्य याद रखे प्रिय बहन, जब किसी को समझाता है, जब किसी को बताता है, यदि बात के द्वारा यदि किसी की सच्चाई की प्रमाण ना हो तो उसे काम ही उसकी बातों को प्रमाण करता है। क्या आप सुन पाए? हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कोर्ट में, कानून में और कहीं बात गवाह नहीं है, काम गवाह होता है और काम सबूत होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए। कुछ सबूत है क्या? सबूत ही उसकी प्रमाण करता है हाँ ये निर्दोष है या सही है। हालेलुया। और इसी रीति से प्रिय बहन यहाँ पर कह रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मत करो कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। ठीक है मत करो, लेकिन मेरे काम के द्वारा तो करो। जो मैं बता रहा हूँ तो मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं काम करता हूँ, पिता मुझ में होकर काम करता, उस पर तो विश्वास करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है प्रिय बहन, मनुष्य की जो पहचान है वह उसकी फल से है। क्या आप सुन पा रहे हैं? फल का मतलब काम। क्योंकि नीति वचन और उसके 12-14 में आया है
कि जिसकी जैसे करनी उसकी वैसे भरनी, मतलब जिसकी जैसे कार्य है उसका वैसे प्रतिफल है। हालेलुया। एक और हम स्थान पर देखते हैं, इसे यूहन्ना उसका 15:16 में, कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है ताकि तुम में फल बना रहे। हालेलुया। तो याद रखें, जो मनुष्य का जीवन या कार्य के जो प्रतिफल है वो संसार की फल नहीं है। जो बदले में मिलने वाले जो कार्य या उसके जो प्रतिफल है वही फल है। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो झूठा मनुष्य है, सच्चा मनुष्य है, झूठा मसीह है, अच्छा मनुष्य है, सच्चा विश्वासी है, बुरा विश्वासी है, उसकी जो पहचान होता है उसके फलों से होती है। जैसे प्रभु अपने काम को बता रहा है कि यदि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते मत करो, मेरे काम के द्वारा तो करो। हालेलुया। वैसे ही प्रिय बहन, एक विश्वासी को, एक कलीसिया को, एक पास्टर को, एक मसीही को प्रभु की कार्य, प्रभु की कलीसिया में देखना आना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तभी एक मनुष्य पूरी रीति से वचन में, तभी एक व्यक्ति पूरी रीति से प्रभु में, कलीसिया में, पास्टर के प्रति, विश्वासी के प्रति, वो कलीसिया में समर्पित स्थिर होकर वचन में जी सकता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक मनुष्य को परमेश्वर के काम को कलीसिया में देखना आना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। और सामर्थ्य का मतलब कार्य प्रकट रूप में दिखाई देना। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक स्त्री थी, यीशु मसीह पीछे जा रही थी, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ विश्वास के साथ, उसमें से सामर्थ्य निकला। सामर्थ्य जब निकला तब उस स्त्री के जीवन में क्या काम हुआ? उसके 12 वर्ष से लहू बहने वाली समस्या दूर हो गई। क्या आप सुन पा रहे हैं कि सामर्थ्य मतलब कार्य प्रकट होना होता है। हालेलुया। तो प्रिय बहन, कोई भी चर्च हो, कोई भी कलीसिया हो, कोई भी पास्टर हो, केवल बातें बोल देना, केवल बातें कर देना यही तक सीमित नहीं है। अब मैं यहाँ की बातें कर रहा हूँ, आप जो थोड़े लोग हैं, मैंने बीते दिन भी कहा था, अब भी बहुत है। हालेलुया। आपको बातों में नहीं होना है कि हम दुल्हन हैं, हम ब्राइड हैं। बहुत से हैं, बहुत से भीड़ हैं। जैसे नबी कह रहे हैं कि जब इजरायली जब मिस्र से निकले तब बहुत से मिली जुली भीड़ उसमें से आया, लेकिन दाखरस और मांस अर्थात प्रभु भोज फसह का पर्व लेने का अधिकार केवल उसको मिला जो खतना किए हुए था, जो यीशु मसीह के लहू को अपने देह में लेकर निकला था। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो सच्ची दुल्हन, सच्ची ब्राइड की पहचान यह है जो प्रभु के काम को चर्च में देखता है। हालेलुया। तब हम देख रहे हैं, नबी कह रहे हैं, देखना का मतलब होता है समझना, और प्रत्येक विश्वासियों को, प्रत्येक मनुष्य को प्रभु की काम को या प्रभु को, पास्टर अजय जी बताए थे, परमेश्वर को चर्च में देखना आना है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर को चर्च में देखना आना है। एक मनुष्य, एक विश्वासी यदि परमेश्वर को अपनी चर्च में देख लिया, वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जो परमेश्वर को चर्च में देखता है वो जीवन को देखता है, वो जीवन को पाता है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह कह रहे मैं ही मार्ग हूँ, यीशु मसीह कह रहे मैं ही सत्य हूँ, यीशु मसीह कह रहे मैं ही जीवन हूँ, फिर भी कह रहे बस प्रभु हम यह चाहते हैं उस अनंत जीवन को दिखा दे। कहते अनंत जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक मनुष्य को अपनी चर्च में परमेश्वर को देखना आना है। शायद मैं बीते दिन संदेश दिया था कि एक मनुष्य जब अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वचन को जीता है, उस मनुष्य में परमेश्वर उतर आता है। और जो चर्च परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, प्रभु उस चर्च में उतर आता है। हालेलुया। तो आपको कहाँ देखना आना है? चर्च में प्रभु को। आप सुन पा रहे हैं? 2 प्रकार के देखना है। पहला, अपने अंदर परमेश्वर को, दूसरा अपनी कलीसिया में परमेश्वर को। क्या आप समझ पाए? एक मनुष्य अपने अंदर परमेश्वर नहीं देख पाते हैं, दूसरों में देखना चाहते हैं, ठोकर खाते हैं, ठोकर का कारण भी बनते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि आपके अंदर परमेश्वर आएगा तो आपके परमेश्वरत्व का जो गुण है वो लोगों में प्रकट होगी। क्या आप सुन पा रहे हैं?
और ठोकर खाए पत्थर भी अनुग्रह के पत्थर के भीतर आ जाएगा। हालेलुया। दूसरा, यदि जिसमें परमेश्वर की आत्मा है वही चर्च में परमेश्वर की आत्मा को देख सकता है। क्या आप सुन पाए? क्योंकि जिसकी देह में परमेश्वर की आत्मा उतरा है वो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। और जिसकी देह में परमेश्वर की आत्मा उतरा है वो चर्च में ही परमेश्वर काम करेगा। लेकिन जिसकी देह में परमेश्वर की आत्मा नहीं उतरा है वो चर्च में भी परमेश्वर काम नहीं कर सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं? मुझ पर विश्वास नहीं करते मत करो, मेरे कामों पर तो करो। नबी कह रहे हैं चर्च में परमेश्वर को देखना आना है। हालेलुया। एक मनुष्य प्रभाव है जब तक चर्च में परमेश्वर को न देख सके, एक मनुष्य जब तक चर्च में परमेश्वर को देखना न जाने तब तक वो ठोकर खाता रहेगा और विश्वास में कदापि स्थिर नहीं हो सकता। हालेलुया। यही कारण है कि एक मनुष्य कलीसिया में, यही कारण है कि मनुष्य पास्टर के प्रति, कलीसिया के प्रति, कलीसिया के भाई और बहनों के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। वो स्वयं ठोकर खाता रहेगा और ठोकर का कारण बनता रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। कब? जब उस पर परमेश्वर की आत्मा नहीं उतरेगा तब। इसलिए नबी जिस प्रकार ने कहा है कि चर्च में परमेश्वर को देखना आना है। अब चर्च में परमेश्वर को देखने का मतलब चर्च के कार्यों में परमेश्वर को देखना आना है। वचन निकालेंगे तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 2 पद। अब देखिए प्रिय बहन, यहाँ पर चर्च ऑर्डर के लिए यूहन्ना की बातें हैं और कह रहा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। देखिए वचन का, एक मिनट, वचन का प्रचार, प्रार्थना, संगति, विश्वास एक व्यक्तिगत रिश्ता है प्रभु के साथ। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये एक व्यक्तिगत रिश्ता है, ये एक व्यक्तिगत उन्नति है, ये एक व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध है। इसलिए कह रहे जैसा तू प्रार्थना में उन्नति कर रहा है, जैसा तू वचन में उन्नति कर रहा है, जैसा तू प्रकाशन में उन्नति कर रहा है, जैसा तू प्रभु में उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। एक मनुष्य की कर्तव्य है प्रिय बहन, जब एक मनुष्य प्रभु को चर्च में देखना जान जाए, एक मनुष्य प्रभु को यदि चर्च में देखना आ जाए, एक बात याद रखे, चर्च ये बनी हुई ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि नामधारी जो विचार हमारे जब मनों में आता है कि नहीं चर्च में कहाँ प्रभु है, तो वही हम देखने में चूक जाते हैं और शैतान हमें अंधा करके दिखाता है। आप और हम ही चर्च हैं। हालेलुया। हमें अपने भाई और बहनों में, हमें अपनी कलीसियाओं के मसीह और भाई बहनों परमेश्वर को देखना आना है। आप समझ पा रहे हैं? तो कह रहा है जैसे तू आत्मिक बातों में व्यक्तिगत उन्नति कर रहा है, वैसे भला तो तू सब बातों में आत्मिक उन्नति करे और तू चंगा रहे। इसलिए कहा, मैंने वचन भी दिया था, एक शारीरिक बीमार होता है और एक आत्मिक बीमार होता है। जो संगति नहीं कर पाता, प्रार्थना नहीं कर पाता, वचन नहीं सुन पाता, संगति में नहीं आ पाता, मीटिंग नहीं कर पाता, मीटिंग में बैठ नहीं पाता, ये सब पर बीमार है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? यदि बीमार नहीं होते तो यहाँ होते। आप समझ पाए? हालेलुया। इसीलिए क्या है, खूब एक किसी मनुष्य ने एक बार एक स्टेटस डाला था कि आज व्यक्ति इस बीमार की दशा में आ गया है कि वे घर से चर्च नहीं आ पाते और कब्र से स्वर्ग जाने की बात करते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हम वहाँ चर्च नहीं आ पाते हैं और हजारों किलोमीटर स्वर्ग जाने की बात करते हैं। क्या आप सुन पाए? यह है आत्मिक बीमार जो आज व्यक्ति करके रखा है। तो इसलिए प्रिय बहन, चर्च के जो कार्य है, चर्च में जो कार्य होती है वे ही परमेश्वर के काम है, वे ही परमेश्वर के कार्य है। हालेलुया। और उस कार्य में परमेश्वर के काम को देखना आना है, क्योंकि जब चर्च में कार्य होता है, चर्च के जो कार्य है वो परमेश्वर के कार्य है। हालेलुया।
और बाइबल क्या कहता है, तुम कुछ भी करो, यदि कलीसिया में झाड़ू भी लगाओ, यह सोच कर नहीं कि मैं लगा रहा हूँ, यह सोच कर नहीं कि मैं मनुष्य को लगा रहा हूँ, यह सोच कर करो मैं प्रभु के लिए लगा रहा हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या अब आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन पर उतार पा रहे हैं? और जिस मनुष्य के हृदय में तो ये बातें आ गया, प्रभु उसके अंदर में आ गया और प्रभु को वो चर्च में देख रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि स्थान मेरा नहीं है, ये लोग मेरे नहीं, प्रभु के लोग हैं, मैं इसके लिए इसको कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए कह रहा है, मुझ पर विश्वास नहीं करते मत करो, मेरे कामों पर तो करो। जो कुछ भी कलीसिया के भीतर होता है, जो कुछ भी कलीसिया के अंदर में होता है, वो प्रभु का काम होता है। हालेलुया। उस शब्द को याद रखें, प्रभु को, परमेश्वर को चर्च में देखना आना है। हालेलुया। आज आप देखिए बहुत से चर्चेस पाएंगे जो 10 साल 20 साल 30 साल हो जाता है, कोई आत्मिक उन्नति नहीं, कोई शारीरिक उन्नति नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ प्रभु नहीं है। हालेलुया। जहाँ प्रभु रहता है प्राय बहन, वहाँ शारीरिक और आत्मिक दोनों उन्नति होती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि याद रखें, फिर से उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, चर्च का मतलब केवल संगति में आना, चर्च का मतलब केवल प्रार्थना करना, चर्च का मतलब केवल संदेश सुननी है, चर्च का मतलब होता है प्रभु की काम करना है। हालेलुया। इसलिए मैं बीते दिन भी इस बात को बताया था, प्रत्येक व्यक्तियों में यह विचार आना चाहिए, यदि मैं प्रभु के अंग हूँ और मैं मसीह के देह में साटा गया हूँ तो मेरा उपयोग है, प्रभु को मेरा काम है। मैं बिना काम की, मैं बिना उपयोग की मसीह की देह में मसीह के लिए साटा नहीं गया हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है, यदि हाथ ठोकर खिला उसे निकाल के फेंक दे, आँख ठोकर खिला उसे निकाल के फेंक दे। यदि प्रभु कलीसिया में साट के रखा है, यदि प्रभु चर्च में रखा हुआ है, तो उसका उपयोग प्रभु को है, मेरा उपयोग प्रभु को है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए भाई बहन, प्रत्येक व्यक्तियों को अपने जीवन से परमेश्वर को देखना आना है। यदि मेरा उपयोग है तो मैं कौन से उपयोग में आ रहा हूँ, और आपको अपने जीवन के उपयोग में आपको परमेश्वर को अपने अंदर में देखना आना है। हालेलुया। इसलिए कितने बार दिखाया या सिखाया हूँ कि संसार अपने शरीर को संसार में खपत करते 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 कर समाप्त हो जाते, प्रभु के लिए एक सिक उंगली भी नहीं उठाते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? यही है सदूकी और फरीसी की आत्मा। बाइबल कहता है वे एक सिक भी उठाना नहीं चाहते, औरों पर सारी चक्की के पाट को लाद देते हैं। हालेलुया। इसलिए भाई बहन, हमें प्रभु को चर्च के काम में देखना आना है। उदाहरण स्वरूप या शारीरिक काम स्वरूप, यदि चर्च में जो काम हो रही है, आज देखिए यही की हालात है, बहुतेरे लोगों के लिए ठोकर के कारण हो रही है। आप सुन पा रहे हैं? बहुतेरे लोग ठोकर के कारण बन रहे हैं, लेकिन प्रभु जब तक सामर्थ्य न दे, प्रभु जब तक शक्ति न दे, जब तक प्रभु अपने अनुग्रह को मनुष्य या कलीसिया पर न बनाए, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल कहता है न तो बल से, न तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्राय बहन, प्रभु कह रहा है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते मत करो, मेरे कामों ही के द्वारा तो करो। प्रभु यीशु मसीह जब वो पानी पर चल रहा था, आंधी और तूफानें जब चल रही थी, लहरें चल रही थी, नाव को डुबा रही थी, नबी कह रहे हैं लगभग 10,000 दुष्टात्माएं जो है एक साथ प्रबल हो चुके थे, ताकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सृष्टि के द्वारा डुबा के मार डाले। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह ही सारी सृष्टि में पहला उठा है। हालेलुया। और उसने आंधी और तूफान को डांटा और तुरंत वो शांत हो गया। तो चेले वहां पर थे, चेले देख रहे कैसे प्रचंड वायु चल रही थी, आंधी तूफान चल रहे थे, चेले डर रहे थे कि हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह उसी आंधी और तूफान में चलते हुए आ रहा था। हालेलुया। नबी कह रहे हैं यहोवा परमेश्वर एक मनुष्य में। क्या आप सुन पाए? यहोवा परमेश्वर एक मनुष्य में, क्योंकि अब तक कोई भी पानी में नहीं चला है, केवल यहोवा परमेश्वर के छोड़। हालेलुया।
फिर भी देखो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु बस पिता को दिखा दे, काफी। वो कह रहे हैं तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करो, मत करो, मेरे कामों पर तो करो, उस काम को तो स्मरण करो कि कैसे यदि यहोवा परमेश्वर मुझ में नहीं होता तो मैं पानी पर नहीं चल पाता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और हम घटना को देखते हैं। लाजर जब मर गया था और यहूदियों की आज्ञा या नियम के अनुसार 3 दिन में किसी भी मनुष्य को जो मांस है वो सड़ना आरंभ हो जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर कब्र के पास में गया तो उसके घर ही के लोग या मार्था मना करने लगी, प्रभु अब बस होने दे, गड़े मुर्दा क्यों उखाड़ रहे हो, अब तो उसके शरीर पर कीड़े पड़ रहे होंगे, अब तो शरीर से बदबू भी आ रहे होंगे, क्योंकि ये यहूदी परंपरा है कि 3 दिन में मांस सड़ने लगती है, गलने लगती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है डरो मत, लाजर सो रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? डरो मत, लाजर सो रहा है। कहता है हे लाजर कब्र से तो बाहर निकाला। जब उस लाजर कब्र के पास में गया, यीशु मसीह रो रहा था, वो मनुष्य था, लेकिन जैसे उसने आज्ञा दिया हे लाजर तू कब्र से बाहर निकाला, उस मनुष्य में यहोवा परमेश्वर आ गया था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो जब रो रहा था वो लाजर का मित्र था, वो जब रो रहा था वो मनुष्य था, वो जब रो रहा था संसार की भावनाएं उसमें बह रही थी, लेकिन जब वो आज्ञा दिया यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। और देखिए लोग देख रहे हैं उसके कामों को फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। वैसे हम एक और घटना देखते हैं यूहन्ना रचित समाचार और उसके 9 अध्याय में। तब एक जन्म के अंधे को यीशु मसीह छूता है और तुरंत देखने लगता है। तब लोग उसके विषय पर गवाही देते हैं कि ऐसे अद्भुत काम हम जगत की उत्पत्ति के से पहले आज तक कभी भी न तो देखी न तो सुनी। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए अद्भुत था कि जगत की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी भी वैसा आश्चर्य कर्म नहीं हुआ था। हालेलुया। तभी लोग भूल चुके थे कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह मात्र एक मनुष्य है। और ये था प्रिय बहन लोगों की देखने की दृष्टिकोण। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो अद्भुत काम को किया, हर वो परमेश्वर के सामर्थ्यमन कामों को किया, लेकिन लोग तब भी उसको मनुष्य समझने लगे। वो कहने लगे बस मैं पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए काफी है। और हम देखते हैं जो भी वो आश्चर्य कर्म किया और लोग उस पर दोष लगाने लगे कि ये तो शैतान की सहायता से निकालता है, इसमें तो बालजबूल की आत्मा काम करता है, ये नहीं निकाल पाता तो इसमें जो शैतान बस है वो उस काम को करवा रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं कैसे यहोवा परमेश्वर उस मनुष्य में उतर कर काम करता था और लोग उसको न देखने कारण, देख कर न समझने कारण उस पर दोष लगाते थे कि ये तो दुष्टात्माओं की सहायता से निकाल रहा है। हालेलुया। जबकि बाइबल कहता है जो यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे वो स्वयं शैतान के वंशज थे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि और बहुत से लोग हैं जो कहते थे क्या ये जो आश्चर्य कर्म कर रहा है, क्या ये जो अद्भुत बातें कर रहा है, क्या ये जो जीवन और मार्ग की बातें बता रहा है, क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? देखिए वो केवल एक मनुष्य को देख रहा था, लेकिन उस मनुष्य में यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। जब तक यदि परमेश्वर किसी की अंदर में ना उतरे, जब तक परमेश्वर किसी अंदर में होकर बातें न करे, तब तक वो जीवन और मृत्यु की बातें नहीं कर सकता, तब तक वो अद्भुत और आश्चर्य की बातें नहीं कर सकता। हालेलुया। और तब देखिए भाई बहन कैसे लोग मनुष्य होकर परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। आप सुन पा रहे हैं? और यीशु मसीह पर दोषारोपण लगा रहे थे कि एक कैसा मनुष्य है जो अपने आप को परमेश्वर से ठहराता है, अपने आप को परमेश्वर बनाता है और परमेश्वर से अपने आप को ठहरा कर परमेश्वर की निंदा करता है। और तब लोग उस पर द्वेष करने लगे, उसको पकड़ने का, उस पर दोष लगाने का, उसको फंसाने का, उसको उस मृत्यु तक ले जाने का फिर लोग दांव ढूंढने लगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा नहीं उतरने का, परमेश्वर काम को नहीं देख पाना। हालेलुया। और लोग उस पर दोषों पर लगाने लगे कि ये तो बढ़ाई का बेटा है, ये तो बालजबूल की सहायता से निकालता है, ये तो शैतान वंशज है, ये तो शैतान की सहायता से निकालता है, और ये कैसे मनुष्य होकर परमेश्वर से अपने आप को ठहरा सकता है, ये कैसे मनुष्य होकर ये पापों को क्षमा कर सकता है। ये मनुष्य की निंदा या यीशु मसीह के लोग निंदा करना आरंभ कर दिए। हालेलुया। लेकिन वे भूल गए थे भाई बहन
कि एक मनुष्य में यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। और तब देखो यहोवा परमेश्वर होकर भी वो मनुष्य या लोगों को यह विश्वास दिलाना उनको पड़ गया कि मुझ पर विश्वास नहीं करते, मत करो, मेरे कामों पर ही तो करो। हालेलुया। प्रिय बहन, आपको अपने अंदर पवित्र आत्मा को, उस पवित्र आत्मा के सुरमा को लेना आना है। आपको अपनी कलीसिया में प्रभु के काम को देखना आना है। यदि परमेश्वर हमारे अंदर ना हो, यदि परमेश्वर की हमें में ना हो, यदि परमेश्वर हमारे बीच में ना हो, तो यह काम हम नहीं कर सकते, यह काम होते हुए नहीं देख सकते। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुस्पष्ट ये जो हम काम इस भौतिक रीति कर रहे हैं, ये काम हमारी बुद्धि, हमारे शक्ति, हमारे सामर्थ, हमारे बल, हमारे प्रभुता की नहीं है। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, वो काम परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। और याद रखें, जिस प्रकार यीशु मसीह के दिनों में थे, आज भी है। कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, अपने लोगों के बीच में। लेकिन आपको परमेश्वर को देखना आना है, आपको परमेश्वर काम को देखना आना है। हालेलुया। जो परमेश्वर काम को देखेगा वो परमेश्वर पर विश्वास करेगा। जो यीशु मसीह काम को देखा वो यीशु मसीह पर विश्वास किया। जो अपनी चर्च में प्रभु काम को देखेगा वो अपनी चर्च पर विश्वास करेगा। जो अपने पास्टर के अंदर में प्रभु की बातों को सुनेगा वो अपनी पास्टर पर विश्वास करेगा। हालेलुया। अन्यथा ये तो भरमाने वाले हैं, ये तो दोषारोपण है, ये तो लालची है, ये तो तरह तरह की बात। सिर्फ यीशु मसीह को बाल जबूल कहना नहीं छोड़े तो आप और हम कौन है। बाइबल कहते हैं हर एक के साथ नहीं छोड़ा तो सूखे पौधे साथ क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रिय बहन, हे छोटा झुंड मत डर, क्योंकि प्रभु के ही भाया है राज्य तुम्हें दे। गिदोन के समान, अब्राहम के समान अब भी हम बहुत हैं। हालेलुया। लेकिन हर एक व्यक्ति जो 5000 थे, जब वो मांस और रोटी के समय पर आया, मात्र 12 या 11 ही रुक गए, बाकी सब उल्टे लौट गए। ये छटनी का समय है। जो अंत तक धीरज धर रहेगा उसी का उद्धार होगा। उस पर विश्वास नहीं करते, मत करें। आपको जो वचन के बीज आपके हृदय में पड़ा है, आपको कहना आना है, मनुष्य पर विश्वास नहीं करते मत करो, हम पर विश्वास नहीं करते मत करो, प्रभु के काम को देखकर तो विश्वास करो। यदि परमेश्वर हमारे साथ न होता, यदि परमेश्वर हमारे बीच में न होता, तो ये काम हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारे समझ, हमारी शक्ति से ये बाहर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब प्रिय बहन, जिस प्रकार यीशु मसीह लोगों को कह रहा है, वो अपने ही करीब, अपने ही निज लोगों से बातें कर रहा है और कह रहा है मुझ पर विश्वास नहीं करते मत करो, मेरे कामों को तो करो। यदि पिता मुझ में नहीं होता तो ये काम जो मैं करता हूँ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर काम को अपने अंदर, परमेश्वर काम को अपने बीच में देखना आना है। प्रभु अपने वचन के सुने और पढ़े जाने द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिरों झुकाएं और अपना आंखें बंद करें। इससे हम प्रार्थना में जाएं और कहे, प्रभु आप अद्भुत परमेश्वर हैं मेरे स्वामी। आप आज भी अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु हैं। आप आज भी असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हे मेरे पवित्र आत्मा, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। खुदावंत, हम देखते थे अद्भुत अद्भुत काम आपने किया और न जाने लोग क्या कुछ नहीं कहे प्रभु, दोषारों पर लगाए मेरे स्वामी। तब कोई बाल जबूल कहते थे, कोई बढ़ाई का बेटा कहते थे, कोई शैतान की सहायता से कहते थे, कोई परमेश्वर की निंदा करने वाले कहते थे मेरे स्वामी। लेकिन हम जानते हैं वे स्वयं अधोलोक से आए थे और अधोलोक में लौट गए थे प्रभु। इसलिए हमारा विश्वास आप पर हो, हमारा विश्वास आपके वचन पर हो जो सिंहासन से आता है मेरे स्वामी। हमें आपके काम को परमेश्वर, हमें आपको प्रभु अपने अंदर, अपने मध्य में, अपने बीच में हमें देखना आना है मेरे स्वामी। क्योंकि अपने वायदा किया है मेरे स्वामी कि दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। प्रभु आज जो कुछ भी, चाहे आत्मिक उन्नति हो, चाहे भौतिक उन्नति हो, प्रभु आपके वचन में, काम में या नाम जो कुछ भी करते हो, यीशु मसीह के नाम से करो प्रभु। आज जो कुछ हम कर रहे हैं स्वामी, ये आपके लिए और आपके नाम से कर रहे हैं मेरे पवित्र आत्मा। इसलिए मेरे परमेश्वर, अधोलोक के फाटक इसमें प्रबल न होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और हर एक वो गलत आत्मा, हर एक वो गलत विचार, हर एक वो गलत बुद्धि, हर एक वो गलत संगति यीशु मसीह के नाम में दूर हो मेरे स्वामी। हमें न तो कोई बुद्धि है, न तो कोई लियाकत है मेरे स्वामी,
लेकिन आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपके अभिषेक, आपकी ताकत को मांगते हैं। जिसमें पौलुस कहते हैं, स्वामी जो सामर्थ्य मुझे परमेश्वर देगा उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आपकी बड़ी दया और अनुग्रह को मांगते हैं मेरे पवित्र आत्मा।